मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। अखंड मंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरुते बड़ा कठोर, करता करे न करे सके गुरु करे सो होय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर। तेरा तुझको सौंप के क्या लागत गुरु मोर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाए। परमाराध्य आराध्य देव जी के श्री जुगल चरणों में कोटि से नमन। सत्संग में उपस्थित सभी माताओं एवं बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। अभी आप लोग श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे। इसका प्रतिपाद विषय है गुरु की महिमा और गुरु की विशेषता। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु की महिमा के बारे में बताया है। भारत जैसे देश में बहुत गुरु हुए हैं और गुरु की महिमा किन्हीं से भी छिपी हुई नहीं है। गुरु की महिमा सभी संतों ने गाई है। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु शब्द का अर्थ दो शब्दों के अर्थ से बना है, दो शब्दों के मेल से बना है। पहला गु और दूसरा रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। गुरु के शब्द का अर्थ है अंधकार से प्रकाश, यानी कि जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु हो तो उनका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। गुरु करने वाले अंधकार में नहीं रहते, वह धीरे धीरे प्रकाश की ओर चलने लग जाते हैं। गुरु शब्द से ये मालूम पड़ता है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं या जाते हैं। सभी संतों ने अपने अपने गुरु बनाए और सभी ने अपने अपने गुरु की महिमा अपने अपने शब्दों में गाई है। जो गुरु होते हैं वही ईश्वर होते हैं। गुरु के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ऐसा सभी संतों ने बताया है। कहा जाता है यदि हम अपने जीवन में गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमारा जीवन शुरू नहीं होगा। किन्हीं व्यक्ति ने कहा है कि जब तक गुरु नहीं तब तक यह जीवन शुरू नहीं, कि जब तक हम गुरु नहीं बना लेते तब तक जीवन की शुरुआत नहीं होती। संसार में देखने जाएंगे तो जितने भी संसारिक काम होते हैं उनको करने के लिए, सीखने के लिए सबसे प्रथम काम हम गुरु बनाते हैं। जब एक बच्चा पढ़ने लिखने वाला हो जाता है तो उसको सबसे पहले विद्यालय भेजा जाता है। विद्यालय में गुरु के पास भेजा जाता है और गुरु ने पहले लिखने के लिए, पढ़ने के लिए बताते हैं। उसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं, तब भी गुरु ही
बताते हैं और गुरु के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। और जितने भी काम हैं सभी को करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। और हम परमार्थी काम को करना चाहते हैं तो इसके लिए भी गुरु की बहुत आवश्यकता है। जब तक हम गुरु नहीं बना लेंगे तब तक हमें परमार्थ के रास्ते पे सफलता प्राप्त नहीं होगी और ना ही हमें कैसे चलना है, किधर से चलना है इसका पता चलेगा। इसीलिए सर्वप्रथम काम सच्चे गुरु को बनाना चाहिए। जब हम गुरु बनाते हैं तब गुरु को पूरा मान सम्मान आदर सत्कार देना चाहिए और उनमें पूरी निष्ठा रखनी चाहिए, विश्वास भरोसा रखना चाहिए। यदि हमारा विश्वास हमारा भरोसा नहीं होगा तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। यदि हम डॉक्टर के पास गए, उनसे दवाई लिया और अपना जांच करवाया, लेकिन हमें डॉक्टर पे भरोसा नहीं है कि उसने हमें सही दवाई दिया है या नहीं, अब हम उस दवाई को खाएंगे नहीं तो हम ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह गुरु से नाम भजन वेद देकर उसको नहीं करेंगे और उनमें विश्वास नहीं रखेंगे तब तक हमारा काम भी होने वाला नहीं है। सदगुरु की सेवा करके ही हम ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं, यानी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम सदगुरु की सेवा नहीं करेंगे, सदगुरु के संग नहीं लगेंगे, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने जीवन में सदगुरु बनाने पड़ते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करके और उनके सिखाए गए बताए गए मार्ग पर चलकर ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। संतों द्वारा बताया गया है कि ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ईमानदार होकर ही हमें धन की प्राप्ति होती है। काले धन से कभी भी सुख चैन नहीं मिलता, इसीलिए बताया गया है कि ईमानदार रहना चाहिए और सदा दूसरों की भलाई करना चाहिए। कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तब कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारा भी कुछ बुरा हो जाता है। इसीलिए हमेशा सबकी भलाई सोचते रहना चाहिए, किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, चाहे वह हमारे साथ अच्छा करे या बुरा करे, किसी को भी श्राप नहीं देना चाहिए। एक बार द्रोण पुत्र एकलव्य की बात है। उनके गुरु और पांडव पांचों भाई गुरु द्रोणाचार्य पांचों भाई को धनु विद्या सिखा रहे थे। जंगल में कहीं से एक बालक आते हैं और गुरु द्रोणाचार्य जी को कहते हैं कि मुझे भी द्रोण विद्या धनु विद्या सीखनी है। तो गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं मैं केवल राजकुमारों को धनु विद्या सिखाता हूँ। तो वह वहाँ से चुपचाप चले आए। अपनी कुटिया पर आकर के उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति अपने हाथों से बनाई और नित्य उनका ध्यान करके धनु विद्या अपने आप सीखने लग जाते थे। होते होते प्रयास करते करते एक दिन वह धनु विद्या में सफल हो गए और धनु विद्या में इतना सफल हो गए कि अर्जुन भी उनके सामने कुछ भी नहीं थे। वह अर्जुन से भी अच्छी धनु विद्या सीख गए थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य पांडव जंगल में घूम रहे थे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। वह कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लग जाता है। तब एकलव्य अपनी तीर से इतने बाण छोड़ता है कि कुत्ते का मुंह पूरा बाणों से भर जाता है, लेकिन एक भी
खून का बूंद उसके मुख से नहीं निकलता है। और जब वह कुत्ता गुरु द्रोणाचार्य जी के पास आता है तो वह देख के आश्चर्य हो जाते हैं। सभी पांडव पुत्र आश्चर्य हैरान होकर उस कुत्ते को देखते हैं और वह कुत्ता आगे आगे चलता है। गुरु द्रोणाचार्य और पांडव पीछे पीछे उसके साथ आते हैं। कुत्ता जाकर कुटिया के आगे रुक जाता है और गुरु द्रोणाचार्य जी भी वहीं पर पहुंच जाते हैं और अंदर से एकलव्य निकलता है। तब गुरु उनसे पूछते हैं कि तुमने यह विद्या कहाँ से हासिल की है? तो एकलव्य बताता है कि मैंने यह विद्या आप ही की मूर्ति बनाकर ध्यान करके हासिल की है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे गुरु हमारे साथ या हमारे पास हो या ना हो, यदि हम उनका ध्यान, हम उनका सिमरन पूरी निष्ठा से करेंगे, पूरे विश्वास से करेंगे तो हमें जरूर सफल हो पाएंगे। चाहे वह शरीर से हमारे पास ना हो, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हम उनको अपने पास पाते हैं और ध्यान करने में हमारा मन भी लगता है जब हम गुरु में विश्वास रखते हैं। गुरु कबीर साहब ने कहा है, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्र तीर, एक पल बिछुड़े नहीं जो गुण हो शरीर। कि गुरु कहीं भी हो, बनारस में हो या 7 समुद्र के पार भी हो, हमारे शरीर के अंदर ऐसे गुण हैं जो हमें बिछुड़ने नहीं देते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर भले ही एक स्थान पर हो, लेकिन जो हमारे अंदर जीव आत्मा वह चेतन आत्मा है, वह कई कई दूर धामों से यात्रा करके चली आती है। हमारा शरीर सिर्फ एक स्थान पर टिका होता है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वह कहाँ से आकर फिर इस शरीर में वापस आ जाती है। तो ऐसे गुण हमारे शरीर के अंदर है। माना क्या है कि हमारा जो ये शरीर है, हमारा ये है मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियों में से भटकते भटकते भ्रमण करते करते यह मनुष्य का शरीर मिलता है। अभी हम लोगों ने स्तुति विनती में यही गाया कि युग युगान चहुखाने में भ्रमी भ्रमी दुख भूरे, कि युगों युगानों से भटकते भटकते भ्रम में हम दुखों को काटते काटते आते हैं और इस शरीर को पाकर यदि हम माया में फंसे रहेंगे तो यह शरीर व्यर्थ ही चला जाएगा। यह शरीर में जो आत्मा है उसकी बहुत मूल्यता है। यदि वह आत्मा इस शरीर में ना रहे तो यह शरीर का कोई मूल्य नहीं है। यह शरीर किसी काम का नहीं है। और जो इस शरीर में आत्मा है वह जीव, वह परमात्मा का अंश है। जब देखते हैं कि हम कोई भी चीज अपनी किसी चीज से बिछुड़ जाती है तो हम उस चीज को उस चीज से दोबारा मिलने को सही समझते हैं। ठीक उसी प्रकार जो परमात्मा है और हमारे अंदर जो आत्मा है वह परमात्मा से बिछुड़ गई है। परमात्मा अंशी है और हम अंश हैं। हमारा ये अंश उस अंशी से बिछुड़ गया है और हमारा यह मनुष्य शरीर का मूल्य काम भी यही है कि इस अंश को उस अंशी से मिलवाना है, इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलवाना है। संसार के बंधन जो है वह माता पिता, बेटी बेटा, बहन भाई, पति पत्नी, ये सब माया के बंधन है। यदि हम इस माया के बंधन में ही उलझ जाएंगे तो हम उस अंश को अंशी से कैसे मिलाएंगे, इस आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाएंगे। इसीलिए संसार में रहते हुए हम लोगों को चाहिए कि परमात्मा का नाम भजन करते रहें, ताकि जब हमारी मृत्यु हो तो हमारी यह आत्मा उस
परमात्मा में जाकर मिल जाए। जिस तरह शबरी जी कई युग से भजन करते करते एक दिन उस बैकुंठ को पहुंच गई जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता है। वह कैसे पहुंची? तो उसने अपने गुरु पर भरोसा रखा, अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उनके गुरु जी उन्हें बता के गए थे कि तुम यहीं रुकना और तुम्हें मिलने के लिए प्रभु श्री राम इसी जगह पर आएंगे। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, दुखों को भोगते हुए वह उसी स्थान पर रही और एक दिन प्रभु राम आकर उनको मुक्त कर दिया और वह उस स्थान पर पहुंच गई जिस स्थान से आज तक कोई वापस नहीं आया है। ठीक उसी प्रकार जब हम परमात्मा का नाम स्मरण करेंगे, अपने जीवन में सद्गुरु बनाएंगे और उन पर विश्वास करके उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो हम भी उस बैकुंठ पहुंचेंगे, उस परमात्मा के पास, उस ईश्वर के पास पहुंचेंगे जहाँ से कोई वापस नहीं आया है। और जो लोग इस संसार में वापस आते हैं तो वह अच्छी बात नहीं है। वह इसलिए अच्छी बात नहीं है कि इस संसार में आना और जाना यह सबसे बड़ा दुख है। आना और जाना को आवागमन कहा गया है और स्तुति में लिखा हुआ है, आवागमन सब दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कि आना और जाना इससे बड़ा दुख जग में नहीं है कोई, और जब हमें इसे मुक्ति प्राप्त करनी है तो प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। जब हम प्रभु की भक्ति करेंगे तभी हम इस संसार रूपी भवसागर को पार कर पाएंगे, नहीं तो संसार की माया के जाल में फंसे रहेंगे। इस संसार की माया का कोई अंत नहीं है। जब हम माया में फंस जाते हैं तो यह हमें अपनी जाल में और भी फंसाते रहते हैं। जब हम मन की सुनने लग जाते हैं तब यह मन हमें और भी फंसाता जाता रहता है। तो हमें चाहिए कि हमें अपने मन को स्थिर करना चाहिए ताकि हमारा मन इधर उधर ना डोले, इधर उधर ना भागे। संसार की ओर मन बहुत भागता है। उस मन को रोकने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो मन स्थिर हो जाता है, इधर उधर डोलना बंद कर देता है और हमारी नींद उस परमात्मा से जुड़ने लग जाती है। जब हम परमात्मा से जुड़ने लग जाते हैं तब अंदर में प्रकाश उत्पन्न होने लग जाता है, और प्रकाश जब उत्पन्न होता है तब बताया गया है कि गुरु को बनाने से सफलता प्राप्त हो रही है। क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अंधकार मालूम होता है, लेकिन जब हम परमात्मा को प्राप्त करने के रास्ते पर चले जाएंगे तब ये अंधकार नहीं रहता है, तब हमारे अंदर प्रकाश उज्ज्वलित होती है। बताया गया है कि हमारे शरीर के अंदर ही वे सब गुण हैं जिसे हम बाहर में ढूंढते हैं। 33 करोड़ देवी देवता हमारे शरीर में निवास करते हैं और जितनी भी भाषाएं हैं वह सब हमारे अंदर है। इसीलिए तो जीव जब जिस भाषा को सीखना चाहता है तो वह भाषा को सीख लेता है, क्योंकि वह हमारे अंदर है। इसीलिए हम भाषा को जल्दी पकड़ लेते हैं। वह सभी देवी देवता हमारे अंदर में निवास करते हैं और हम लोग बाहर में जाकर गंगा में स्नान करते हैं और खुद को शुद्ध मानते हैं, लेकिन जो गंगा जी हैं वह हमारे शरीर को धोती हैं, हमारे मन को, हमारे विचारों को नहीं धोती। हमारा मन जो भी बुरे कर्म करता है वह मन से, विचारों से करता है। गंगा जी सिर्फ शरीर को धोने का काम करती है। मन और विचारों को निर्मल करने के लिए सुमिरन ही करना पड़ता है। और बताया गया है कि जब हम हिंसा करते हैं तब हमारे से बड़ा पापी इंसान कोई नहीं है। बताया गया है कि जो देवी देवता है वो हमारे शरीर में है और हम हिंसा करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं और जीव हत्या करके उन्हीं मांस को हम खाते हैं। और मंदिरों में हम जब पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा शरीर शुद्ध है या नहीं। जिस दिन पूजा
करने के लिए जाना होता है उस दिन शरीर को पूरा निर्मल करके जाते हैं, यहाँ तक कि सिर के बालों को भी धोते हैं और मुंह में अन्न का एक दाना नहीं लेते हैं, क्योंकि शरीर जूठा ना हो जाए। पहले मंदिर जाकर हम अपनी पूजा पाठ करते हैं, तब जाकर आकर कहीं हम भोजन वगैरह लेते हैं। तो जरा सोचिए, जो हम हिंसा करते हैं वह मांस अपने अंदर लेते हैं। जो देवी देवता हम बाहर पूजने के लिए जाते हैं वह तो हमारे शरीर में ही है, और मांस खाने से क्या वह देवी देवता प्रसन्न होते हैं? तो यह बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने जीव के स्वाद के लिए किसी भी जीव को मारते हैं तो वह अच्छी बात नहीं है। हम बताया गया है कि इस जीवन में जो भी कर्म हम करते हैं उन कर्मों को इसी जीवन में भोगना पड़ता है। तो जैसे हम कर्म करेंगे वह हमें को ही भोगने पड़ेंगे। इसीलिए सबके साथ अच्छा करना चाहिए। पंच पापों से बचना चाहिए। वह पंच पाप है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन 5 पापों से हमें सदा बचते रहना चाहिए, सदा बचना चाहिए, तभी हम आगे तक पहुंच पाएंगे। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह 5 पापों को त्यागना है। जब तक हम इन 5 पापों में से एक भी पाप को नहीं त्यागेंगे तब तक ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते पे हमें सफलता नहीं प्राप्त होगी। एक बार गुरु महाराज जी अपने आश्रम में थे। आश्रम में एक वकील साहब आए थे जो उनसे नामधन प्राप्त करना चाहते थे। तो गुरु महाराज जी उन्हें बताते हैं कि हमारे गुरुमंत्र सिद्धांत में जो बातें लिखी हुई हैं उनको आपको मानना पड़ेगा, तभी मैं नामदान लूंगा। तो वकील साहब कहते हैं कि जी गुरुजी, मैं सभी बातों को मानूंगा, जो भी सदग्रंथ में लिखा हुआ है, जो भी सिद्धांत में लिखा हुआ है, आप वह मुझे बता दें। तो गुरु महाराज जी ने बताया कि हमारे सिद्धांत में 5 पापों को त्यागना है। तो क्या तुम उन 5 पापों को त्याग दोगे? तभी मैं तुमको नामदान दूंगा। जब गुरु महाराज जी ने 5 पापों के विषय में खोलकर बताते हैं तो वकील साहब कहते हैं कि गुरुजी, मैं इन 5 पापों में से 4 पापों को तो त्याग दूंगा, लेकिन मेरा पेशा वकील है, मैं एक वकील हूँ और झूठ बोले बिना तो मेरा काम हो ही नहीं सकता। तो आप एक काम कीजिए, इन 5 पापों में से 4 पापों को मैं त्याग देता हूँ और एक पाप को रहने दीजिए, क्योंकि बिना झूठ बोले तो मेरा काम चलने वाला नहीं है, और मुझको नामदान दे दीजिए। गुरु महाराज जी कहते हैं जो सिद्धांत है वह तो तुम्हें मानना पड़ेगा, यदि तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें नामदान नहीं मिलेगा। वकील साहब बहुत जोर लगाते हैं कि गुरुजी नामदान दे दीजिए, मेरा भी बेड़ा पार लग जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं तो ठीक है, तुम 5 पापों को त्याग दो, नामदान तुम्हें मिल जाएगा। वकील साहब बहुत जिद लगाते हैं कि मैं कैसे त्याग दूं, बिना झूठ बोले तो मेरा काम ही नहीं चलता, मुझे तो बात बात पे झूठ बोलना ही पड़ता है। तो गुरुजी कहते हैं यदि तुम्हें इतना ही मन है कि नामदान लूं तो ठीक है, तुम अपने पूरे मन से गुरु महाराज का ध्यान करो, लेकिन जब तक तुम 5 पापों को नहीं त्यागोगे तब तक तुम्हें नामदान नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए, 5 पापों में से सिर्फ एक पाप को करने से उनको नामदान नहीं मिला, और हम लोग नामदान लेकर भी सभी पापों को करते हैं। तो यह ठीक बात नहीं है। जो हमारे गुरुमत सिद्धांत में लिखा है उनकी पालना करनी चाहिए, सदैव उनको याद रखना चाहिए, और जब हम बुरे काम करने लगे तो उन बातों को मन में लाना चाहिए। ऐसा गुरु महाराज जी कहते थे कि जो लोग गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं वह ही आगे तक सफलता प्राप्त करते हैं। लिखा हुआ है, हार बड़ा हरि भजन कर, द्रिव बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ये। अर्थात शरीर की महानता भजन करने में ही है,
और धन की श्रेष्ठता दान देने में है और बुद्धि की उत्तमता किसी का उपकार करने में है। जब हम यह 3 काम करते हैं तब वह आदमी अपनी समझदारी के अनुसार किसी न किसी रूप में समाज का भला करते रहता है तो उसका भला होता है और वही सफलता प्राप्त करता है। और घर परिवारों में देखा गया है कि कई माताएं बहनें शुभ आचरण से नहीं रहना जानती। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ माताएं या बहनें अपने मुंह में अपने साड़ी का पल्ला या चुन्नी का पल्ला दबा कर रखती हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने मुख में साड़ी का पल्ला या चुन्नी का पल्ला लेते हैं तो वह झूठा हो जाता है। जब हमारा कपड़ा, हमारे वस्त्र झूठे हो जाते हैं तो परिणाम स्वरूप हमारा शरीर भी झूठा हुआ। तो हमने देखा होगा गांव समाज में कि कभी कभी किसी को भूत या प्रेत लग जाती हैं, जिसे झाड़ने वाले झाड़ कर निकालते हैं। तो यह भूत प्रेत कैसे लगते हैं? तो माना गया है कि जिस व्यक्ति का शरीर झूठा रहता है भूत प्रेत उन्हीं को लगती है, और जिस व्यक्ति का शरीर पवित्र रहता है वह पवित्र रहने में रहता है, उस व्यक्ति को कभी भी भूत प्रेत या आत्मा नहीं लगती, उसमें कभी नहीं चिमटती। इसीलिए हमें हमेशा पवित्रता पूर्ण रहने में रहना चाहिए। जहाँ पर जूठा आदि हो वहाँ पर साफ सफाई करके बैठना चाहिए, और अपने कपड़े में कभी भी हाथ में लगा जूठा कपड़ों में नहीं पहुँचना चाहिए। सदैव खाने के बाद और खाने से पहले अपने हाथों को धोना चाहिए। जब हम बाथरूम पेशाब आदि जाते हैं तब भी हमें हाथों को साबुन से धोना चाहिए। हमें शुद्धाचार और सभ्याचार की रहने में रहना चाहिए। जब हम इन बातों का पालना करेंगे तभी हम ध्यान भजन में हमारा मन लगेगा और ध्यान भजन में हम आगे जाएंगे। जब तक हमारा शरीर पवित्र नहीं होगा तब तक हमारा मन नहीं टिकेगा। इसीलिए सभी बातों का पालन करते हुए हमें प्रभु परमात्मा का नाम लेना चाहिए। जब हम पूरे नियम पालन से उनका नाम लेंगे तभी हमें सफलता प्राप्त होगी, वरना सफलता मिलने वाली नहीं है। और जब तक हम गुरु में विश्वास नहीं करेंगे तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जब जिनसे हम भजन भेज लिए होते हैं, जिनके नाम का हम भजन करते हैं, उनमें हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। कभी भी उनके नाम लेने में डोलना नहीं चाहिए या उनका नाम लेने को टालना नहीं चाहिए। जब हम डोल जाते हैं तब हमारा विश्वास वहीं से नीचे गिरने लग जाता है। इसीलिए हमें पूरे विश्वास रूपे ईश्वर का नाम लेना चाहिए, तभी हमारी नैया इस भवसागर से पार लगेगी। इसी को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।